अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे द नेकलेस। गी डी मोपैसेंट ने ये स्टोरी लिखी है। इसके अंदर हमें पता चलता है कि एक लड़की है मेटेल्डा लॉयज़िल, बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है और ये बहुत ही आलीशान ज़िंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन बेचारी के साथ हुआ क्या है कि इसकी शादी हुई है एक क्लर्क के साथ। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसका शौहर क्लर्क की जॉब करता है और लेकिन ये शानदार ज़िंदगी गुजारना चाहती है, बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी, सोने जवाहरात की ज़िंदगी सोने जवाहरात पहनना चाहती है और लेकिन ऐसा ये नहीं कर पाती। एक दिन इसका शौहर घर आता है और हाथ में उसने एक लेटर उठाया होता है, इनविटेशन लेटर, और उसमें लिखा होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक पार्टी हो रही है और आप दोनों को बुलाया जा रहा है। अब क्या होता है कि जो मेटेल्डा है वो रोने लगती है। वो कहती है मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए नहीं है, अच्छे ड्रेस नहीं है, ये और वो। तो इसका शौहर इतना अच्छा आदमी होता है कि वो इसे 400 फ्रैंक्स दे देता है कि जाओ अपने लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस ले लो। असल में इसके शौहर ने ये पैसे जमा किए हुए थे क्योंकि उसने इरादा बनाया हुआ था कि मैं कोई पिस्टल लूँगा, बंदूक लूँगा, शिकार पे जाऊँगा, लेकिन उसने अपनी बीवी की मोहब्बत के लिए ये सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब आगे क्या हुआ, ड्रेस तो उसने ले लिया मेटेल्डा ने, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास तो अब कोई पहनने के लिए नेकलेस नहीं है। तो पड़ोसन के पास वो गई, मैडम फॉरेस्टर के पास, उससे एक नेकलेस लेकर आई। अब भाई नेकलेस भी मिल गया, इसको मिल गई, ड्रेस भी मिल गया। पार्टी शुरू हुई, बहुत ही जोश के साथ ये डांस करती रही। जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी ध्यान दिया कि बड़ी खूबसूरत औरत है, तो उसका सारा टाइम जो था पार्टी में अपने शौहर को रिजेक्ट मतलब नज़रअंदाज किया और वो नाचती रही और एंजॉय करती रही। जब सुबह के 4 बजे तो उसको याद आया कि अब तो हम घर की तरफ निकलें। वो अपने शौहर को ढूंढने के लिए जाती है। साथ में वो इतना शर्मिंदा होती है कि जब बारिश हो रही होती है बाहर, तो वो टांगे के इंतज़ार में खड़े थे, तो अपने शौहर को कहती है कि मैं थोड़ा साइड पे खड़ी होती हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि मैं टांगे पे यहाँ आई हूँ या मैं। अच्छा, जब ये पहुँचते हैं अपने घर, उसको उस टाइम भी एहसास नहीं होता कि मैं ज़रा देख लूँ कि मेरे गले में नेकलेस है भी सही कि नहीं। जब ये घर पहुँचती है मेटेल्डा, वहाँ देखती है कि तो नेकलेस तो है ही नहीं। नेकलेस जो हार मैंने उधार लिया था अपनी पड़ोसन मैडम फॉरेस्टर से, वो तो गिर गया है। अब अपने शौहर को भेजती है, शौहर जाके देखता है, शौहर इधर उधर, और इन्हें पता चलता है कि भाई वो तो नहीं है हमारे पास। अब इन पे परेशानी आ गई क्योंकि इन्होंने तो इसे वापस करना था पड़ोसन को। अब इसके शौहर ने क्या किया, उसने ढूंढा पूरे शहर की दुकानों में वैसा ही नेकलेस। आखिरकार इनको जा मिला वो नेकलेस, लेकिन वो 40,000 फ्रैंक्स का था। दुकानदार ने इन पे तरस खा के या रियायत करके 36,000 रुपए का इनको दे दिया। अब इसकी कीमत भी अदा करनी थी। इन्होंने वो नेकलेस वहाँ से लिया और पड़ोसन को वापस कर दिया। और फिर इन्होंने उधार पे लिया था, अब उधार तो देना था, तो मेहनत करते रहे। इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती गईं। अगले 10 साल इन्होंने गुर्बत में गुजार दिए, खाना पीना कम कर दिया, शौहर ने ओवर वर्क करना शुरू कर दिया। मेटेल्डा वक्त से पहले बूढ़ी होती गई, बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गईं इसकी। 10 साल गुजरने के बाद एक इतवार के दिन इसकी मुलाकात होती है मैडम फॉरेस्टर से। मैडम फॉरेस्टर को यकीन ही नहीं होता कि ये वही मेटेल्डा है जो कि इतनी खूबसूरत हुआ करती थी। ये आज इसने क्या हालत बना ली है अपनी। तो वहाँ पर मेटेल्डा ने आखिरकार हिम्मत की और उसको बताया कि 10 साल पहले मैं एक पार्टी पे गई थी और मेरा हार, मैंने आपसे जो उधार लिया था वो हार असल में गिर गया था, और उसी हार को वापस करते हुए हमने आपको दिया। हार तो आपको कहीं और दुकान से ले दिया, लेकिन हमने 10 साल उसी के पैसे दिए। मैडम फॉरेस्टर इतनी हैरान हुई और उसने बताया कि वो तो जो हार मैंने आपको दिया था वो तो नकली था, वो तो आर्टिफिशियल था, उसके तो 500 फ्रैंक्स भी नहीं बनते थे, वो तो 500 रुपए का भी नहीं था। इस बात को सुनने के बाद
ایک قیامت سی ٹوٹ جاتی ہے میٹلڈا کے اوپر، اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ شان و شوکت اور یہ سب کچھ یہ کتنی جھوٹی چیزیں ہیں، دکھاوا ہے، اور میں نے ایک نقلی ہار کے لیے 10 سال اپنی زندگی کے برباد کر دیے۔ تو سٹوری یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اور ایک بہت بڑا میسیج ہے ان سب لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے جو کہ ایک بہت ہی شاندار زندگی کی خواہش رکھتے ہیں، اور ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، محنت نہیں کرتے، اور قسمت بھی کبھی کبھار ساتھ نہیں دیتی انسان کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسیج تھا ان سارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں کہ اپنی خواہشات اور ڈیزائرز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور اپنے لمٹس میں رہیں۔ جتنا آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا اور گاڈ المائٹی کا آپ شکریہ ادا کریں۔